22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करने तो तुम सारे के सारे सनातन धर्मी आ गए। इन बातों का विरोध करने के लिए तुम्हारी जवान में छाले पड़ गए। क्यों नहीं तुम लोगों ने इन सब बातों का विरोध किया? किसी माई के लाल की वो हिम्मत नहीं है कि कोई हमें छू जाए। क्यों नहीं आप तमाचा मारते? क्यों नहीं उनको घसीट करके लाते गलियारों में? कहाँ सोए हुए हो तुम? किस अत्याचार की और उसकी बातें कर रहे हो? ये सब दिखावा बंद करिए। पूरे साल सोए रहो और सिर्फ जब इलेक्शन का वोटिंग का टाइम हो तो आपको हमारा दर्द दिखाई देता है। क्यों? उससे पहले क्या हम दर्द में पीड़ा में नहीं रहते हैं? मनीषा हत्याकांड के टाइम में ये सरकारें क्यों नहीं जागी? इंद्र मेघवाल के टाइम में किसी भी सरकार ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों हम बहुजन भाइयों को ही वो दर्द वो पीड़ा सब महसूस होती है? ये किसी एक की बाप की बपौती नहीं है कि वो रोके और रुक जाए। घंटे तो वो 3% मनुवादियों के बजा रहा है, तो कैसे एक हो जाएगा भाई? सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। जो मंच पर नेता खड़े होकर के बोलता है कि मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं बुद्धिज्म की बात करता हूँ, और उसके घर में जाकर के देखे उसकी बीवी वही चूड़ियाँ खनखाती है और सुबह 5 बजे घंटा जाके बजाती है कि हम जो है जातिगत उत्पीड़न अब नहीं सहेंगे। बदलाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। सरकारें जागे तो ठीक, ना जागे तो भी ठीक, हम तो जागे हैं भाई, और हम 10 को जगाने के लिए चल पड़े हैं। हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उनका सर कोई किसी गाजर मूली थोड़ी है जो काट कर उनको प्लेट में सजा कर दे दिया जाएगा। ये पंडित घबरा गए हैं। ये पाखंडवादी, ये पोंगा पंडित जो है ना, ये इनकी एक चाल है। ये विरोधी सरकारें जो हैं, ये उनका एजेंडा है। अपनी राजनीति का गंदा खेल खेलना ये सरकारें बंद करें। हम कारवां के सिपाही पर जो प्रहार हुआ है, बुद्धिज्म को रोकने के लिए हुआ है क्या बहन जी? बुद्धिज्म को रोकने के लिए नहीं हुआ है, ये हमें डराने के लिए हुआ है। बुद्धिज्म तो किसी के रोके से नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये किसी एक की बाप की बपौती नहीं है कि वो रोके और रुक जाए। बुद्धिज्म में आने के बाद में कहा जाता है कि जातिवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। खत्म होने की बजाय तो बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा है, ख़त्म होने के कगार पर है, और इसीलिए ये लोग बुझते हुए दीपक की लो एक बार फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है बुद्धिज़्म जब आ जाएगा तो इनका बाज़ार बंद हो जाएगा, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इनके जो पाखंडवाद है इनका जो वो पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। क्या मनुवाद इस समय घबराहट में? बहुत ज़्यादा घबराहट में है। इतनी घबराहट है कि उसको अपना अंत साफ साफ नज़र आ रहा है। इस समय तो वो आर्थिक व्यवस्था के चरम पर है। कौन कह रहा है? जीडीपी देखिए आप, कौन सी आर्थिक व्यवस्था? आर्थिक व्यवस्था के चरम पर है तो फिर मनुवाद अगर आर्थिक व्यवस्था के चरम पर है तो फिर आप जो है ना क्यों इतना डर रहे हैं? क्यों आप चीन का माल खरीदने के लिए मना करते हैं? सिर्फ होली दिवाली पर ही क्यों नहीं आप उसको 24 घंटे 24 पहर आप उसको पाबंदी लगाते हैं? अपनी राजनीति का गंदा खेल खेलना ये सरकारें बंद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ ये मानव की बात करें, मानवता की बात करें तो सबके लिए हितैषी होगा। ये केजरीवाल जी क्या राजेंद्र पाल गौतम जी के सपोर्ट में आए हैं या आएंगे? कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय मंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं वो मंत्री जी के सपोर्ट में हैं, इसीलिए उन्होंने अब तक उनके अगेंस्ट भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन कभी साथ में तो नहीं दिखे। साथ में नहीं दिखे, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो खुद उन्हें हटा देते ना। उनके मंत्री जी को जो है कि मारने की धमकी दी जा रही, 50 लाख का इनाम भी रखा गया, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ नहीं बोले। क्या कारण है? तो मीडिया बताए ना उनको, मीडिया बताए, चेताए, और हमारा समाज जो आज एक इकट्ठा हुआ है। और हो सकता है कहीं ना कहीं ये बात हो कि मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात पता ही नहीं है, तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारे मंत्री जी के पता ही नहीं पूरे देश में हमारे जो माननीय हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उनका सर कोई किसी गाजर मूली थोड़ी है जो काट कर उनको प्लेट में सजा कर दे दिया जाएगा। ये पंडित घबरा गए हैं। ये पाखंडवादी, ये पोंगा पंडित जो है ना, ये इनकी एक चाल है। ये विरोधी सरकारें जो हैं, ये उनका एजेंडा है। आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल सपोर्ट में है, मंत्री जी कर रहे हैं बुद्ध की बात, केजरीवाल कर रहे हैं नोटों पर लक्ष्मी गणेश की बात, तो कहाँ से एक हो सकते हैं विचार एक हो या ना हो, लेकिन पार्टी में सब एक है। विचारों का एक होना एक अलग बात है। हो सकता है बाप बेटे के विचार आपस में नहीं बनते हैं, माँ बेटे के नहीं बनते हैं, तो पार्टी में अलग अलग उसके हम संतानें हैं, हमारे जरूरी नहीं विचार एक हो। पर शुरू से लास्ट तक आज भी मंत्री जी के साथ आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं आया। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि उनका टिकट ना हो।
डर की राजनीति, भय की राजनीति, यही तो राजनीति है। हमारे अपने भाइयों को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, डर दिखा दिया जाता है कि अगर आप बुद्धिज्म की बात करेंगे या आप बौद्ध धर्म की बात करेंगे या आप 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ से हम पत्ता काट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ मानवता की बात करते हैं। जाति उत्पीड़न के खिलाफ जो एक जंग है, जो परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, हम उसकी बात करते हैं कि हम जो है जातिगत उत्पीड़न अब नहीं सहेंगे। बदलाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। सरकारें जागे तो ठीक, ना जागे तो भी ठीक, हम तो जागे हैं भाई, और हम 10 को जगाने के लिए चल पड़े हैं। 50 लाख का इनाम घोषित करने वाले बाबा को गिरफ्तार नहीं किया प्रशासन ने अपनी तरफ से, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं? ये प्रशासन का फुल फेलियर है। प्रशासन जो कि एक बच्चे को जरा सा कोई गलती करे उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं वो। तो आज इन लोगों के क्या उनके पास फोटो नहीं है, उनके पास खबरें नहीं है, कंप्लेंट करी हुई है? क्यों नहीं मोदी सरकार और योगी सरकार जागी और क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हमारे न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि न्याय कीजिए, ऐसा ना हो आम जनता का आपके न्याय पर से ही विश्वास उठ जाए। बहुजन समाज 85% होने के बावजूद भी आखिर पीछे क्यों? घंटे तो वो 3% मनुवादियों के बजा रहा है, तो कैसे एक हो जाएगा भाई? सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। जो मंच पर नेता खड़े होकर के बोलता है कि मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं बुद्धिज्म की बात करता हूँ, और उसके घर में जा कर के देखे उसकी बीवी वही चूड़ियाँ खनखाती है और सुबह 5 बजे घंटा जाके बजाती है। सबसे पहले शुरुआत अपने घर से, घर को सुधार लो, मोहल्ला सुधर जाएगा। मोहल्ले को सुधारने जाएंगे तो अपना वार्ड सुधर जाएगा, वार्ड सुधारेंगे तो अपनी दिल्ली सुधर जाएगी, और दिल्ली से ही सारी जो है ना हमारे भारतवर्ष सुधर जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो संदेश जाता है वो दूर तक जाता है भाई। पूरे देश में इस प्रकार से जो हड़कंप मचा हुआ जात पात का, ये इन दिनों कुछ ज़्यादा ताज़ा हुआ है। इलेक्शन भी तो इन्हीं दिनों है, चाहे गुजरात का लगा लो चाहे दिल्ली का, तो इसलिए है ये सब। इलेक्शन पूरे साल सोए रहो और सिर्फ जब इलेक्शन का वोटिंग का टाइम हो तो आपको हमारा दर्द दिखाई देता है। क्यों? उससे पहले क्या हम दर्द में, पीड़ा में नहीं रहते हैं? मनीषा हत्याकांड के टाइम में ये सरकारें क्यों नहीं जागी? इंद्र मेघवाल के टाइम में किसी भी सरकार ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों हम बहुजन भाइयों को ही वो दर्द, वो पीड़ा सब महसूस होती है? तो ऐसा लग रहा है कि यानी हमें समर्थन मिल रहा है इस वक्त सरकार का? हमें किसी सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये लोग उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना पहले था समर्थन, ना आज है, और ना शायद आने वाला। जब तक ये मनुवाद और जब तक ये जातिगत उत्पीड़न चलता रहेगा, हमें किसी सरकार का समर्थन नहीं मिलेगा। करने के लिए क्या उपाय है? खत्म करने का विकल्प यही है कि भाइयों, मैं अपने समाज के भाइयों से सबसे पुरजोर और करबद्ध निवेदन करती हूँ कि सब एक हो जाओ, एक हो जाओ। आपने 26 लाख संगठन बनाए हुए हैं। अगर एक एक अध्यक्ष और उसका संगठन मंत्री भी यहाँ आ जाए तो 26 दूनी 52 लाख लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। कहाँ सोए हुए हो तुम? किस अत्याचार की और उसकी बातें कर रहे हो? ये सब दिखावा बंद करिए, क्योंकि आप सब लोगों के मनों में यही है कि हम अपने आप पर इतना अत्याचार होने दें। किसी माई के लाल की वो हिम्मत नहीं है कि कोई हमें छू जाए। क्यों नहीं आप तमाचा मारते? क्यों नहीं उनको घसीट करके लाते गलियारों में? एकता का क्या फॉर्मूला है जो सरल उपाय हो जिससे सारे लोग यूनिटी में आ जाएं? हम ये एकता की बात करते हैं लेकिन होते नहीं है। बुद्धिज्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। आपको कंकड़ पत्थर में, कण कण में भगवान दिखाई देता है। एक इंसान में भगवान कहाँ क्यों नहीं दिखाई देता? आप अपने ही सनातन धर्म को झुटला रहे हैं अपनी ज़बानी। मैं नहीं कह रही है, कल को मुझ पर आरोप लगाए कि मैंने ऐसा कहा है। आप ही की ज़बानी, आप लोग गाते हो मंदिरों में, सुंदरकांड में पाठ करते हो, शूद्र पशु और नारी सदा ताड़न के अधिकारी। 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करने तो तुम सारे के सारे सनातन धर्मी आ गए। इन बातों का विरोध करने के लिए तुम्हारी जवान में छाले पड़ गए। क्यों नहीं तुम लोगों ने इन सब बातों का विरोध किया? मैं उस 50% नारी समाज से अपील करती हूँ, क्यों इसको गले फाड़ फाड़ करके तुम गाती हो? तुम अपने ही आपको ताड़न के अधिकारी कैसे बनाती हो? एक तरफ तुम्हें दुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं, दूसरी तरफ तुम्हें पैर की जूती समझते हैं। किस हवा में हो भाई? आज भी तुम जो है ना आदमी से बाहर नहीं निकल पाई हो। जो तुम्हारा पति कहे वो सही। आज भी तुम्हारी पहचान क्या है? फलाने की माँ है, फलाने की बहू है, फलाने की बेटी है। मंजू सिंह है कहाँ?
लेकिन मंजू सिंह ने आज जो पहचान बनाई है वो मंजू सिंह ने अपने बलबूते पर बनाई है। आज मुझे लोग, मेरा समाज मंजू सिंह के नाम से जानता है, ना कि इस समाज से जानता है कि मैं फलाने की माँ हूँ, फलाने की बेटी हूँ या फलाने की बीवी हूँ। कोई नहीं जानता यहाँ, सिर्फ ये जानता है मंजू सिंह है, समता सैनिक दल की सैनिक है, या मिशन जय भीम की सिपाही है, या अपने समाज की सबसे बेटी है। ये मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके बीच में हूँ और अपील करती हूँ आपसे कि अब एक हो जाओ। अब ये समय दोबारा नहीं आएगा।